Hey guys, welcome back to another vlog, and this is Sai Dental Vlogs and I am Dr. Abhishek back with another video. I make videos on dentistry. So आज का जो टॉपिक होगा प्योरली हिंदी में होगा और आज का जो टॉपिक है बेसिकली काफी पेशेंट्स इस कोरोना टाइम में डर रहे हैं कि कुछ भी, अब देखिए न्यूज चैनल्स और मीडिया कोरोना को प्रोजेक्ट कर रही है, दिखा रही है, तो इससे क्या है कि सबके मन के अंदर एक डर बैठ गया है, एक फियर हो गया है। तो कुछ भी छोटी से छोटी अगर बीमारी हो जाती है किसी पेशेंट को, जैसे फीवर हो गया या फिर कफ हो गया या फिर कुछ भी ओरल कैविटी के अंदर भी, मैंने रिसेंटली देखा है पिछले 2-3 महीने से पेशेंट बहुत ज्यादा डर रहे हैं। इवन द माइनर सिम्टम्स आर कॉजिंग लॉट ऑफ फियर इन द पेशेंट्स माइंड। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि ये आज का वीडियो मुझे बनाना चाहिए। तो बेसिकली मैं आज का जो वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि आपके मुंह के अंदर जो व्हाइट लीजन्स हुआ है या फिर बर्निंग सेंसेशन हुआ है, इज इट रियली ऑफ कंसर्न और नॉट, मतलब कि वो कैंसर वाला व्हाइट लीजन है या फिर कुछ ऐसे ही है जो कि नॉर्मली होता है। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं वो है कि नॉर्मल म्यूकोसा क्या होता है। नॉर्मल म्यूकोसा अकॉर्डिंग टू बुक्स, अगर आपको नहीं पता है, एक बुक आती है ऑर्बेन्स ओरल म्यूकोसा के ऊपर, तो उसमें लिखा हुआ है कि ओरल कैविटी में जो म्यूकोसा होती है इट इज रेडिश पिंक इन कलर, कभी कभी ब्लैकिश भी होता है उसमें, कभी कभी उसमें इंडेंटेशन रहती है चीक्स की, जो दांतों की जो लाइनिंग है वो दिखती है। तो कभी कभी वो लाइनिंग पेशेंट्स को लगता है कि वो कैंसर है। तो बेसिकली ये पेशेंट्स को कैसे समझ में आएगा, मतलब पेशेंट ने तो पढ़ाई नहीं की है डेंटिस्ट्री की या फिर मेडिकल लाइन की, तो काफी पेशेंट्स यूट्यूब देख के और नेट देख के ये डर जाते हैं कि जो नॉर्मल फाइंडिंग भी है। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मतलब ये नॉर्मल फाइंडिंग की बात चल रही है अभी तक। फोर्डाइस ग्रेन्यूल्स, Fordyce granules are the collection of sebaceous glands in the oral cavity. Sebaceous gland जिसमें से पसीना निकलता है, सीबम निकलता है, जो हमारा फेस ऑयली हो जाता है ना, उसके अंदर सीबम होता है, sebaceous glands। वैसे sebaceous glands जो होते हैं ओरल कैविटी के अंदर भी दिखते हैं, उसको Fordyce granules बोलते हैं। अब लोग मुझसे इंस्टाग्राम में मैसेज करके बोलते हैं कि सर इसका इलाज बताइए। इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मली होता है। आपके जो बाल निकलते हैं ना, वो नॉर्मल, उसका कुछ इलाज है क्या कि बाल क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि फोर्डाइस ग्रेन्यूल नॉर्मल है यार, ओरल कैविटी के अंदर नॉर्मली निकलता है फोर्डाइस ग्रेन्यूल्स। तो उसमें मेरे में भी है, तो उसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आप इतना परेशान हो जाएं और छोटी छोटी बातों पे इतना प्रॉब्लम मतलब हो जाए आपको, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, वो नॉर्मली सब में होता है। दूसरी चीज हो गया टंग। टंग के बैक साइड में बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ ग्लैंड्स, लिंगुअल फॉलिकल्स रहते हैं, स्वेलिंग्स रहती हैं छोटी छोटी। उसको देख के पेशेंट बोलता है सर ये कैंसर तो नहीं है, पिंपल जैसा स्वेलिंग होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद से आप खुद डॉक्टर ना बनिए, नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास विजिट करिए और एमबीबीएस डॉक्टर के पास विजिट करिए, क्योंकि क्या नॉर्मल होता है और क्या एबनॉर्मल होता है ये आपको नहीं पता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना हमारा काम है, आपको बताना है। ये हो गई पहली बात नॉर्मल फाइंडिंग्स की। दूसरी चीज ये है, हम अपने ओरल कैविटी को दूसरे की ओरल कैविटी या फिर गूगल फोटो से बहुत ज्यादा कंपेयर करने लगते हैं कि उसका वो वहां पे ब्लैक नहीं है, मेरा वहां पे क्यों है। अब कोई टकला है, किसी के बाल हैं, किसी की दाढ़ी पक गई है, किसी की नहीं पकी है। हर एक इंडिविजुअली पर्सन जेनेटिकली इज डिफरेंट, ठीक है। कोई जिंदगी भर पान, गुटखा, तंबाकू, चरस सब खाता है लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, और कोई यंग पर्सन जो सिर्फ 1 साल गुटखा खाया होता है उसको कैंसर हो जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम लोग इतना क्यों इस चीज के बारे में हम सोचते हैं। क्योंकि कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी हमारे अंदर आ जाती है, जैसे हमारी आजकल इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है ना इस प्रेजेंट सिनेरियो में, मतलब कि जो प्रेजेंट जो कलयुग चल रहा है, इसका टेंशन, घर का टेंशन, ईएमआई का टेंशन, कि हमें कुछ भी अगर हो जाता है ना तो हमको ये डर आ जाता है कि अगर हम मर गए तो हमारे बाद हमारी फैमिली को कौन देखेगा। तो ये इसी डर के वजह से लोगों में फियर हो जाता है, कहीं मुझे मर तो नहीं जाऊंगा मैं, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने ले रखी हैं, हमने बेवजह खर्चा इतने बढ़ा रखे हैं अपने,
कि इसी की वजह से टेंशन होती है। छोटी छोटी डिस्टेंस कवर करने के लिए हम स्कूटी ले लेते हैं, पैदल नहीं जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप चल नहीं रहे हैं, आप कुछ कैलोरी वेस्ट नहीं कर रहे, तो आपकी बीमारी आएगी बॉडी में। तो इन्हीं वजह की वजह से प्लस ये कोरोना का जो अभी फेज चल रहा है, तो इसी वजह से लोग ज्यादा डर चुके हैं। तो बिल्कुल ना डरें, ये हो गया एक चीज। 2 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। अभी तीसरी पॉइंट मेरा ये है कि ओरल कैविटी में थोड़ा सा डिविएट हो गया था मैं टॉपिक से। ओरल कैविटी में क्या होता है कि व्हाइटिश कभी कभी आपको पैच दिखता है, ठीक है। अब वो व्हाइट पैच बहुत टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी फूड डेब्री होता है, वो व्हाइटिश पैच जैसे दिखता है। लीनिया एल्बा या फिर प्लाक जो होता है, वो भी फूड डेब्री जो होता है, वो जम के व्हाइट लीजन जैसे दिखता है। कभी कभी जो ओरल म्यूकोसा के जो सुपरफिशियल स्क्वामस एपिथेलियम है, वो शेड ऑफ होने लगती है और वो व्हाइटिश जैसे दिखने लगता है। कभी कभी हम लोग, कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको कैंडिडियासिस हो जाता है, एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो कभी भी अगर आपको व्हाइट स्पॉट मुंह में आए, एक कॉटन लीजिए या फिर गॉज लीजिए। गॉज जो होता है, जो बैंडेज होता है ना, उसको फोल्ड करिए और उस एरिया में जहां पे व्हाइट दिख रहा है उसको आप क्लीन करिए, ठीक है। अगर वो एरिया क्लीन हो जाता है, व्हाइटिश जो एरिया निकल जाता है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि इधर इट कैन बी अ कैंडिडियासिस जो फंगल इन्फेक्शन है, या फिर वो फूड डेब्रिस है, या फिर स्क्वामस एपिथेलियम है जो ऐसे शेड ऑफ हो रहा था। तो अगर अंदर में इस टाइप का है तो इसका इलाज बिल्कुल आराम से हो जाता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर वो स्क्रैप करने के बाद भी अगर आपका व्हाइट एरिया जो है नहीं निकलता है, इधर इट कैन बी ओएसएमएफ, मोस्ट कॉमनली इट कैन बी ल्यूकोप्लेकिया और इट कैन बी लाइकेन प्लैनस। अब जरूरी नहीं है कि हर एक व्हाइट लीजन कैंसर में परिवर्तन हो जाएगा या फिर कैंसर है ऑलरेडी। तो पहले तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और क्या सिम्टम होते हैं इसके साथ? तो व्हाइट स्पॉट अगर है, आपको अगर उस एरिया में कुछ टेस्ट फील नहीं होता, अगर टंग में है तो टेस्ट फील नहीं होगा, आपको ओरल कैविटी में बर्निंग सेंसेशन होगी बहुत ज्यादा, ये इसका सिम्टम है। तीसरी चीज है कि आप कुछ भी स्पाइसी फूड, मतलब बिना गर्म चाय भी पियेंगे तो उससे बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ये 3 चीजें अगर आपको हो, तब आप ओरल कैविटी डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं, तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा। खुद से रिसर्च करके, इधर उधर की बातें देख के, गूगल वीडियोस देख के उतना आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो बेटर है कि आप सेल्फ इलाज ना करिए। कुछ पैसे आपके खर्च होंगे कंसल्टेशन वगैरह के, ट्रीटमेंट के, तो दीजिए, बिकॉज इट इज वर्थ इट, और डॉक्टर भी डिजर्व करता है वो चीज। तो अगर आप खुद से डायग्नोस करके खुद से डॉक्टर को बताएंगे कि सर यहाँ आपको दिख नहीं रहा, वो शायद दिखिए वो व्हाइट व्हाइट वहां पे है, ऐसे बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि काफी पेशेंट्स को मैं देखता हूं कि वो ऐसे बोलते हैं, डॉक्टर जब बोलता है नॉर्मल है, तो पेशेंट ऐसे बोलते हैं सर वो जो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इधर है इधर है। मतलब खुद की उंगली से अपने ओरल कैविटी के मुंह में उंगली घुसाते हैं, टच करते हैं, दिन में 1000 बार मिरर देखते हैं। तो इससे, ऐसा करने से ना आप डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डॉक्टर ऑफेंड होगा हमेशा, क्योंकि जब डॉक्टर बोल रहा है कुछ नहीं है, आप फिर भी जबरदस्ती बोल रहे हैं कुछ है, तो डॉक्टर तंग आकर क्या करेगा? आपको कोई मेडिसिन दे देगा। अब वो मेडिसिन आप खा रहे हैं, उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वैसे ही बिहेव करते हैं। तो स्टिक टू वन डॉक्टर, कोई अच्छा स्पेशलिस्ट आपको मिले तो आप उससे आपको बात माननी पड़ेगी उनकी। अगर वो बोल रहे नहीं है तो वो चीज नहीं है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू। आज की डेट पे कोई कैंसर पेशेंट आता है तो उससे डरने का नहीं, वो डॉक्टर, हम हमेशा बोलते हैं कि सर आपको कैंसर है, आपको बायोप्सी करना पड़ेगा तभी कंफर्म होगा। तो कभी भी इस तरीके से ना करें। अगर आप मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाएंगे, मल्टीपल डॉक्टर्स चेंज करेंगे, ठीक है, एक से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आप दूसरे के पास गए, लेकिन दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें डॉक्टर, मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं मेरी लाइफ में, जो पेशेंट्स जो डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं एंड इन द एंड अब दे लैंड इन सूप, कोई भी उनको ट्रीट करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो हमेशा ये 3 चीजों का ध्यान रखें जो मैंने पहला, पहचानिए क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। दूसरा, आप खुद से डायग्नोसिस खुद का ना करें। तीसरी चीज जो है कि डॉक्टर्स बार बार चेंज ना करें, डॉक्टर की बात पे विश्वास करें। ऐसा नहीं है कि जो आपको बताया जा रहा है वो गलत है। तो ये 3 चीजों का आप ध्यान रखें बिल्कुल। और जो मैंने टेस्ट आपको बोला कि व्हाइट लीजन को आप स्क्रैप कर सकते हैं खुद से, तो उससे पता चल जाता है कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो
खुद से जो डायग्नोसिस है नॉर्मल को बीमारी मत बनाइए और बीमारी का इलाज खुद से ना करिए। ये आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको समझ में आया। अगर कोई क्वेरीज है तो मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप मुझे sai_dental में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे और लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम्स और स्टे सेफ। ऐसा तो सबको पता है कि अभी सेफली रहना है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बोल देता हूँ, मास्क जो भी है ऊपर से पहनना है। मास्क यहाँ से, मास्क ऐसे नीचे लटका के ना रखें, ऊपर में हमेशा पहने और मास्क के ऊपर हाथ में लगाएं, साइड से ऊपर करें। थोड़ा डिफिकल्ट है ये टाइम, लेकिन we'll come with this, like we'll come over with this problem and take care till then. Have a good day.